नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। विधानसभा का सत्र कल से शुरू। स्पीकर पीसी जोशी ने मुलाकात की। तालिबानी सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए शेख मुनीर ने दिया बयान। कहा कि पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। तालिबान के शिक्षा मंत्री का बयान। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तालिबान ने फायरिंग की। मामले में 2 लोगों की मौत जबकि 8 लोग जख्मी। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने आखिरकार नई केयरटेकर सरकार का ऐलान कर दिया। संगठन ने मुल्ला हसन को अफगानिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बना दिया। अफगानिस्तान की केयरटेकर सरकार में अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादी सिराजुद्दीन को भी गृह मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट के ऐलान के बाद तालिबान ने अपनी नई नीति का ऐलान कर दिया और कहा कि अफगानिस्तान में अब शरिया कानून के तहत शासन चलाया जाएगा। दिक्कतों को कानूनी तरीके से सुलझाया जाएगा। तालिबान ने अपनी नई नीति का ऐलान करते हुए कहा कि किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी पहली कोशिश है कि देश की दिक्कतों को कानूनी तरीके से सुलझाया जाए। तालिबान सरकार का ऐलान करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर निशाना साधा। बाइडेन ने कहा कि तालिबान के साथ चीन की असली समस्या है, इसलिए वो तालिबान के साथ कुछ समझौता करने की कोशिश करेगा। पीएम मोदी ने 7 से 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती तक शिक्षक पर्व मनाने की घोषणा की। पीएम ने कहा कि इस पर्व के दौरान देश भर के गांव और शहरों में शिक्षा के क्षेत्र में वर्कशॉप, सेमिनार आयोजित किया जाएगा। 10 सितंबर को प्रियंका गांधी का होगा यूपी दौरा। 2 दिन कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगी मंथन। मिशन 2022 को लेकर नेताओं के साथ होगी बैठक। अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का 77 साल की उम्र में निधन। बीमारी के चलते कुछ दिन पहले मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती हुई थी। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वो मेरी रीढ़ थी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशंसक और शुभचिंतकों के लिए उनकी प्रार्थना करें। देश में कोरोना के मामलों ने लगातार रफ्तार पकड़ी। करीब 1 महीने बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस 4 लाख के पार हुए। केरल में रोजाना बढ़ रहे मरीज, 70% मामले दर्ज किए गए। शनिवार को केरल में कोरोना के 29,000 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में शनिवार को 4,310 लोग संक्रमित पाए गए। अब तक 64.82 लाख लोग कोरोना की चपेट में आए। उत्तर प्रदेश में 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 15 लोग ठीक हुए। अब तक राज्य में 17.09 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। दिल्ली में शनिवार को 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 63 लोग ठीक हुए। 354 मरीजों का इलाज जारी। राजस्थान में 24 घंटे में 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक 9,54,000 लोग कोरोना की चपेट में आए। मध्य प्रदेश में 2 दिन में सामने आए नए मरीज। अब तक राज्य में 7.992 लोग संक्रमित। सरकार ने आम लोगों को सुविधा देने के लिए एक कदम बढ़ाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी मिल सकेगा। भारत में शुक्रवार को 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज लगाए गए। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख डॉक्टर सोमिया ने बधाई दी। पंचायत चुनाव के परिणामों को लेकर सीएम ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए मतदाताओं का बहुत धन्यवाद।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल बाड़मेर दौरे पर जाएंगे। इस दौरान दोनों मंत्री अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हवाई पट्टी का लोकार्पण करेंगे। डिडवाना में बुधवार को एक बार फिर से दोबारा कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान सुबह हुआ। इस दौरान शहरों से लेकर गांवों तक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने तकरीबन 1100 टीमों को 2 लाख टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। मिशन टारगेट कोरोना के तहत टीके लगाए गए। 3 दिन पहले जिले में 1,22,424 लोगों का टीकाकरण हुआ। कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को आयोजित हुए वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। जालोर में गढ़वाना हवाई पट्टी पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन उतारे गए। एयरफोर्स के SU-30 MKR और साथ ही जगुआर फाइटर प्लेन ने टेस्टिंग की। टेस्टिंग के लिए हवाई पट्टी को सुबह 7 बजे से 2 बजे तक के लिए बंद किया गया। इस दौरान वायुसेना के अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा सत्र के 2 दिन पहले बीजेपी में चिट्ठी बम फटा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाएंगे। मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष कटारिया के खिलाफ संकीर्ण आरोप लगाए थे। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष कटारिया के बयान दिया और कहा कि मुझे मीडिया के जरिए कैलाश मेघवाल के आरोपों का पता लगा है। मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कटारिया की कार्यशैली से हम संतुष्ट हैं। साथ ही कहा कि विधायक दल निंदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। पोखरण में बाबा रामदेव का जन्मोत्सव मनाया गया। समाधि समिति ने सुबह 5 बजे अभिषेक आरती की और 8 बजे स्वर्ण मुकुट स्थापित किया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने भादवा मेला स्थापित कर दिया। ऐसे में बाबा रामदेव समाधि समिति ने स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए। कोरोना की दूसरी लहर के बीच गहलोत सरकार ने नई योजना बनाई। राज्य भर में आयुर्वेदिक और औषधि जड़ी बूटियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए घर घर औषधि पौधा वितरण किया जाएगा। योजना के तहत भीलवाड़ा में औषधि पौधों के वितरण कार्यक्रम के तहत स्काउट एंड गाइड पौधा का वितरण करेगा। साथ ही डिस्ट्रिक्ट चीफ मजिस्ट्रेट स्काउट बाबूलाल जाजू ने कहा कि एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी से गोवर्धन जी की 21वीं पदयात्रा रवाना हुई। यात्रा को बैंड बाजे के साथ बालाजी मंदिर होते हुए निकाला गया। इस दौरान गोवर्धन महाराज के जयकारों से बालाजी धाम गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए। जयपुर में भूमाफिया किसानों की जमीनों पर पुलिस की मिलीभगत से कब्जा कर रहे हैं। साथ ही पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के धामनिया गांव में बहुचर्चित हत्याकांड में 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों को पुलिस महाराष्ट्र से गिरफ्तार करके लाई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल वाहन हथियार बरामद किए। राजधानी जयपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। लुटेरे ने ई मित्र संचालक के साथ 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर के रूपनगढ़ के जाजोता गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। मृतक के भाई और भाभी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर को मृतक के घर के पास बाड़े में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में आरोपी भाई ने बताया कि मृतक अपनी भाभी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। कपासन पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए रेलवे पुलिस पर प्राणघातक हमला करने के आरोप में 3 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया।
बताया जा रहा है कि बदमाश सत्तू कई संगीन वारदातों में लिप्त था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। सुमेरपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर बाइक और डंपर की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। सुमेरपुर में राजपुरा गांव में मंगलवार शाम एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक का कुछ दिन पहले तलाक हुआ था और इस वजह से वो मानसिक रूप से परेशान था। राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक शख्स को कुचल दिया। हादसे में उस शख्स की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर मृतक की शव को 20 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। बाड़मेर में सड़क पर खड़े डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार समेत 3 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया। जयपुर में NHAI के रिटायर्ड अधिकारी की हत्या कर दी गई। आरोपी हत्या के बाद फरार हो गया, जिसे पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस ने एक शूटर और हत्याकांड के मास्टरमाइंड कंपनी मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजगढ़ में आज बीजेपी का महामंथन। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सीएम शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा होंगे शामिल। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। आज होगी बघेल कैबिनेट की बैठक। प्रदेश में सूखे को लेकर होगा मंथन। बस किराए में 25% बढ़ोतरी को मिल सकती है मंजूरी। बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत। शिवराज सरकार करेगी 3 महीने का टैक्स माफ। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान। किराया बढ़ाने की मांग पर भी होगा विचार। आज से हड़ताल पर जुड़ा 5 मेडिकल कॉलेजों में नहीं करेंगे काम। डॉक्टर्स पर कार्रवाई वापस लेने की मांग। थोड़ी देर में लखनऊ से अलीगढ़ रवाना होंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। अलीगढ़ और आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। मिशन 2022 को लेकर बीएसपी की बड़ी बैठक आज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स के साथ करेंगी बैठक। टोक्यो पैरालंपिक में यूपी की पदक विजेताओं को सीएम योगी करेंगे सम्मानित। सभी 75 जिलों के दिव्यांग खिलाड़ी भी होंगे शामिल। बांदा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर पहले भी कई मामले दर्ज। यूपी में वायरस और डेंगू का कहर। 25% बच्चे डेंगू के शिकार। फिरोजाबाद में 24 घंटे में 2 और बच्चों की डेंगू से मौत। शहीदों और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को 1 लाख टैबलेट देने का मिशन। ITV फाउंडेशन, रोटरी मिशन और तनखा फाउंडेशन की साझा पहल। लर्निकेशन का मिशन फर्स्ट इन क्लास लर्निंग शाम 6 बजे होगा लॉन्च। करनाल में मिनी सचिवालय पर किसानों का प्रदर्शन जारी, जिसके मद्देनजर करनाल में इंटरनेट और बल्क मैसेज सेवा पर रोक जारी। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर पहुंच किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी बोले, 2 दिन जिला सचिवालय का गेट बंद हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। हमारी जिंदगी के रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का पलवल दौरा। आज जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे ओपी चौटाला। 12 सितंबर तक प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे। सोनीपत शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार में गहराई अतिक्रमण और अवैध कब्जे की समस्या का हुआ समाधान। बाजार में दुकानदारों ने रैंपे तोड़े। कैथल में सरकारी अस्पताल में 10 साल पहले हुई 70,88,000
घोटाले मामले में अब नया मोड़ आया। डीजी हेल्थ ने पीएमओ कैथल से रिपोर्ट मांगी।